हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम पे देवराज और आप देख रहे हैं टेक्निकल पैरोडी। तो आज की वीडियो में हम गेट और पोस्ट मेथड सीखेंगे पीएचपी के अंदर। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम आएंगे हमारे सबमिट मेथड पे, जो भी ब्लैंक है अभी, और एचटीएमएल का एक फॉर्म है। फॉर्म मैंने कुछ इस तरीके से तैयार कर लिया है, ठीक है। ये हमारा फॉर्म है, या फिर मैं इसको कह दूँ इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, ठीक है। ये हमारी फॉर्म है, ठीक। ये हमारी फॉर्म है। हमने एक फॉर्म बनाया और ये है फॉर्म का कोड, और जिसके अंदर लिखा है सबमिट डॉट पी। मतलब है कि मैं जब ये बटन क्लिक करूँगा तो इसके अंदर जो भी लिखा होगा, इन दोनों के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन लिखी होगी वो पास हो जाएगी किसके पास, सबमिट डॉट पी के पास। उसके बाद सबमिट डॉट पी के अंदर कोड लिखेंगे कि जो भी पास किया हुआ डेटा एच टी एम एल इंडेक्स डॉट एच टी एम एल से जो भी डेटा हमारे पास आया है सबमिट डॉट पी पे, हम उसे कैच करके उसको जैसा चाहे हम वैसा यूज़ कर सकते हैं हमारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने कोड लिख लिया। एच टी एम एल में यहाँ पर नहीं बताने वाला आपको, आपको बेसिक सा सिंटैक्स है। मैं आपको ये कोड लिंक पे दे दूँगा, ठीक है। तो फॉर्म बनाना आपको आना चाहिए, क्योंकि हम अगर पीएचपी सीख रहे हैं तो ये बेसिक सी चीज़ है, ये हमें आनी ही चाहिए। तो फॉर्म फॉर्म बनाया। फॉर्म बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर्म टैग यूज़ करना पड़ेगा, और फॉर्म टैग के अंदर हम इनपुट टैग यूज़ करते हैं। लास्ट में तो टाइप और सबमिट है। टाइप जो है आपका सबमिट होना चाहिए, तभी जाके ये फॉर्म पूरी तरह से वर्क करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। अब देखिए दो चीज़ करते हैं हम यहाँ पर। हमने क्या लिखा, एक्शन। एक्शन के अंदर वो पेज आएगा जहाँ पर इन्फॉर्मेशन लेके जानी है। मेथड, मेथड वो चीज़ होगी जिसके थ्रू, कि मतलब कि ट्रांसपोर्ट का तरीका क्या है। गेट मेथड से आप लेके जाओगे या पोस्ट मेथड से लेके जाओगे, ये आपका तरीका होता है। मेथड क्या है, किस मेथड से आपका डेटा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं दूसरे पेज पे। तो मैं यहाँ पर गेट यूज़ करूँगा, उसके बाद पोस्ट यूज़ करूँगा। पहले गेट से देख लेते हैं हम। तो सबमिट बटन पर हम क्लिक करते हैं, और सबसे पहले हमें पीएचपी टैग लगाने पड़ेंगे। तो पीएचपी टैग लगाने के लिए हम क्या करते हैं, लेस देन क्वेश्चन मार्क पीएचपी एंड, इस टैग को बंद करने के लिए हम ऐसा कुछ यूज़ करते हैं। किसी भी सर्वर साइड लैंग्वेज में आपको इस तरीके का कुछ टैग यूज़ करना पड़ेगा, ताकि अपने अकॉर्डिंग आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया। अब हम क्या चाहते हैं कि इंडेक्स से जो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल से जो इन्फॉर्मेशन आई हमारे पास, हम उसे कैच करना चाह रहे हैं। वो कैसे कैच करेंगे, तो हम उसके लिए कैच करेंगे, हम एक बार वेरिएबल बना लेंगे नेम। मान लीजिए वहाँ से हमारे पास नेम आ रहा है, तो हमने क्या किया, हम यहाँ पर क्या यूज़ कर रहे हैं, एच टी एम एल डॉट, इसमें हम गेट मेथड यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, गेट। ध्यान रखना ये ग्लोबल वेरिएबल्स है, ठीक है। ये ग्लोबल वेरिएबल्स है जो हम यूज़ कर रहे हैं अभी, गेट, ठीक है। अब अब सवाल आता है कि हम इसके अंदर कौन सा क्या नाम लिखें जिससे हमारे पास वो डेटा है जो हम चाहते हैं। अब मैं बताता हूँ। इनपुट, इनपुट का जो पहला ये हो गया, टैक्स फॉर्म कंट्रोल नेम और नेम। नेम, नेम के अंदर जो भी आप लिखोगे, मान लो कि आपने लिखा ईमेल, ये जो भी है, मैंने यहाँ पर क्या लिखा, नेम। मैं यहाँ पर नेम्स लिख देता हूँ, ठीक है, ठीक। और नेम्स लिख दिया और सबमिट पे आए, तो यहाँ पर हम नेम्स लिखेंगे। ध्यान रखिएगा, हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, जो भी ये इनपुट टैग के अंदर नेम का एट्रीब्यूट है, नेम के एट्रीब्यूट में जो भी वैल्यू या जो भी स्ट्रिंग हम लिखते हैं, उसी स्ट्रिंग को हमें सबमिट डॉट पी के अंदर क्या लिख रहे हो हम, गेट में उसका नाम लिख दे रहे हैं, ठीक है। कोई आईडी का नाम नहीं, सिर्फ नेम एट्रीब्यूट का, नेम एट्रीब्यूट में जो वैल्यू है वो ही हम लिख रहे हैं, क्योंकि नेम नेम वैल्यू वाले में हम नेम एट्रीब्यूट के अंदर नेम्स है, तो हमने यहाँ पर नेम्स लिखा। कुछ और होता तो कुछ और लिखते हैं, ठीक है। अब ने हम क्या किया, हमने वो कोड लिख लिया जिससे हम रिसीव करेंगे नेम्स को, ठीक है, गेट लिख दिया। अब हमें कैसे पता चलेगा कि नेम्स हमने रिसीव किया है नहीं किया, हम क्या करेंगे, इको लगा देंगे, ठीक है। इको क्या करेगा, इसको प्रिंट करा देगा पेज पे। मैं रिफ्रेश करता हूँ और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ देव सिंह, ठीक है। अब मैंने सबमिट किया। ध्यान रख दिया, मैंने अभी इसके लिए कोई कोड नहीं लिखा, मैं इसको ब्लैंक भेज रहा हूँ, ठीक है। मैंने जैसे ही सबमिट किया, अब लिखो देव सिंह, ठीक है। अब उसने क्या किया, गेट मेथड में, अब देखो गेट मेथड में एक चीज़ है जो हमने नोटिस करनी चाहिए। आप यूआरएल पे एक बार चेक करो कि यूआरएल पे सबमिट डॉट पीएचपी तो है ही,
क्योंकि इस पेज पर तो हम गए ही, लेकिन इस पेज पे इन्फॉर्मेशन कैसे गई है, पैरामीटर के तौर पे। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा हुआ है नेम्स, तो नेम्स हमने लिखा था किस में, गेट मेथड में, और उसमें लिखा था देव प्लस सिंह। ये जो प्लस का जो यहाँ पर है वो स्पेस का यहाँ पर काम किया। और उसके बाद पैरामीटर में पास भी हमने, ध्यान रखिए पैरामीटर में एक पास भी हम दे रहे हैं, नेम तो दे रहे हैं, साथ में पास की भी एक वैल्यू दे रहे हैं। पास के अंदर लेकिन कुछ डेटा है नहीं, तो ये इस तरीके से डेटा गया है। अब मान लीजिए कि मैं सबमिट पे आता हूँ, मैं यहाँ पर पासवर्ड भी रिसीव करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर पासवर्ड क्या आ रहा है हमारे पास, पास। ध्यान रखिएगा, आप मल्टीपल डेटा यहाँ पर लगा सकते हैं। अब हमने क्या किया, नेम्स इक्वल, मतलब नेम के अंदर क्या है, देव सिंह, और ये एंड का बटन, एंड का मतलब है कि एक और पैरामीटर हम ऐड कर रहे हैं, पास। ओके, और यहाँ पर हम लिख रहे हैं, मैंने मान लीजिए मैंने ये लिखा, कॉपी किया, फिर पेस्ट किया। ठीक है, अब हम थोड़ा सा चेंज करते हैं यहाँ पर, पास। ओके, हमने पास यहाँ पर कर दिया और यहाँ पर इको कर दिया पास, पास, और इस पास को हमने यहाँ पर कर दिया, क्योंकि वेरिएबल की चेंज होना जरूरी है वरना ओवरराइट हो जाएगा। जैसे ही हमने रिफ़्रेश किया तो यहाँ पर देखो, जैसे ही हमने रिफ़्रेश किया तो यहाँ पर SA जो एक्स्ट्रा वैल्यू थी वो यहाँ पर प्रिंट हो गया। अगर दोनों के बीच में आप ब्रेक देना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, इको टैग लगा के BR टैग दे देंगे, और एक बार रिफ़्रेश करने के बाद ये आ रहा है इको अनएक्सपेक्टेड या और। ठीक है, ये लिखा हुआ है मैं अनएक्सपेक्टेड इको। ठीक है, क्योंकि हमने ये नहीं लगाया इसलिए अनएक्सपेक्टेड इको। अब ब्रेक थॉर्न क्या हो गया, हमें ये पता चल गया, ये आ गया पास की वैल्यू, ये आ गई हमारे पास नेम की वैल्यू। ठीक है, अब ये तो है हमने गेट मेथड से जो यूज़ किया। अब यहाँ पर देख सकते हो ऐसे यहाँ पर लिखा है, मैं यहाँ पर P लिख देता हूँ, फिर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या आ गया, SAP। ठीक है, SAP आ गया। ठीक, अगर अब आप बोलेंगे कि मैं तो इसको डायरेक्टली यहाँ से इस HTML पेज से भेज ही नहीं रहा हूँ, मैं तो डायरेक्ट submit.php कर रहा हूँ और ये चला जा रहा है यहाँ पर, ये तो गलत है। हाँ, बिल्कुल गलत है। इसीलिए हम गेट मेथड कभी भी डेटाबेस हो या कोई भी चीज़ हो, मान लीजिए आपका डेटा एक ऐसी जगह जा रहा है ना, मान लीजिए डेटा जाके डेटाबेस में जाके सेव होने वाला है, यहाँ पर तो आप कुछ भी डालेंगे तो वो वैलिडेट कर लेगा उसको। क्यों, क्योंकि यहाँ से आप डेटा सेंड कर पा रहे हो। ठीक है, PHP को आप कहाँ से डेटा सेंड कर पा रहे हो, यहाँ से। तो इसलिए हम गेट मेथड कभी बहुत कम ही यूज़ करते हैं जब हमें फॉर्म को सबमिट करते हैं। हम ज़्यादातर पोस्ट मेथड ही यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पर यूज़र का सब कुछ दिख जाता है, हमें पासवर्ड भी हमें दिख जाता है बिल्कुल, क्या पासवर्ड जा रहा है। ठीक है, अब देखिए हम बैक जाएंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब देखिए अगर ये पासवर्ड अगर हमारे पास दिख गया, ये देखिए पूरा पासवर्ड दिख गया यहाँ पर, मतलब ये बिल्कुल सेफ़ नहीं है। तो इसको हम बाईपास करने के लिए हम क्या करते हैं, फिर आ जाते हैं पोस्ट मेथड। पोस्ट मेथड क्या करता है, ये URL पे डेटा ना दे के एक हेडर बना लेता है, एक हिडन हेडर बना लेता है, जो डेटा उस पे एक अलग प्रोटोकॉल पे यूज़ होता है। तो हम क्या करेंगे, अब पोस्ट मेथड से ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले हम HTML पे जाते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं हम पोस्ट। ठीक है, अब जो भी डेटा हमारे पास यहाँ जाएगा वो पोस्ट मेथड के थ्रू जाएगा। ठीक है, रिफ्रेश, ये हमने भेजा। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, अनडिफाइंड एरे की। ये इसलिए एजा इसलिए आ रहा है क्योंकि आपका गेट मेथड जो है वहाँ पर इसको रीड नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि डेटा आया है, डेटा ही नहीं आया, उसको पता ही नहीं है डेटा कहाँ से लेना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको पोस्ट में चेंज कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर भी पोस्ट मेथड हम यूज़ कर लेंगे। हम थोड़ा रिफ़्रेश किए, रिसेंड, ये आ गया। अब देखिए जो भी हमने डेटा भेजा था यहाँ से, मैं यहाँ पर से डेटा कर देव और मैं भेजा हूँ 1 2 3 4। ठीक है,
अब यही डेटा हमें अब दिखेगा 1 2 3 4। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर कुछ भी लगा दूँ, नॉट फाउंड, ठीक है। इसीलिए हम पोस्ट मेथड यूज़ करते हैं। और यहाँ पर कौन सी वैल्यू आती है, नेम इनपुट टैग के अंदर जो आपका नेम होता है वो वैल्यू उठ के आपके पास आती है यहाँ पर, चाहे वो गेट हो चाहे वो पोस्ट हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, हम जानेंगे कि हम ऐसा जेसन की मदद से भी कर सकते हैं या नहीं। तब तक के लिए थैंक यू।